आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर जब पेशेंट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस लगभग सबसे ज्यादा उनको ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट किया जाता है, IUI या फिर IVF। IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और पेशेंट ये हमसे अक्सर पूछते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आज हम इन दोनों में कई सारे जो फ़र्क हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अक्सर ये ट्रीटमेंट एक साथ सजेस्ट किए जाते हैं क्योंकि कभी कभी सक्सेस रेट की वजह से या कॉस्ट की वजह से या एज की वजह से डिफरेंसेस आते हैं, बट जब ये सजेस्ट किए जाते हैं उनमें काफ़ी फ़र्क होते हैं और इसके बारे में आपको जानना चाहिए। पहले तो है इसका कॉम्प्लेक्स नेचर। IUI और IVF में कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि कितना कठिन है ये प्रोसीजर, उसके ऊपर आधारित होता है डिफरेंस। IUI के प्रोसीजर में स्पर्म्स को प्रिपेयर करके यानी कि एक स्पेशल प्रोसीजर द्वारा प्रिपेयर करके महिला के गर्भ में डायरेक्टली डाला जाता है जब वो अंडा रिलीज करने के स्टेज में होती है। मतलब गर्भ में जब ओवरी से अंडा रिलीज होने वाला है तब ये करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। IUI नेचुरल साइकिल में भी किया जा सकता है, यानी कि अंडा अपने आप बढ़ रहा है और वो रिलीज होने वाला है तभी भी किया जा सकता है, स्पर्म्स को अंदर डाला जा सकता है, या उसे फर्टिलिटी मेडिकेशंस के साथ भी किया जा सकता है। फर्टिलिटी मेडिकेशंस ओवरीज में 1 या 2 अंडों को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं और जब वो ओव्यूलेट होते हैं यानी कि रिलीज होते हैं तब ये IUI किया जाता है। IVF थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं। पहला तो होता है कि अंडों को बढ़ाने के लिए ओवरीज में जो अंडे होते हैं उनको बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं, फर्टिलिटी मेडिकेशंस कहते हैं उन्हें। इन इंजेक्शंस के बाद जब अंडे ठीक साइज के हो जाते हैं उन अंडों को बाहर निकाला जाता है और अक्सर एक माइल्ड एनेस्थीसिया दिया जाता है इस प्रोसीजर के लिए। उसके बाद जब एम्ब्रियोज बन जाते हैं, मतलब लेबोरेटरी में उन्हें इंक्यूबेट किए जाते हैं और जब वो बन जाते हैं तब डायरेक्टली यूट्रस में डाल दिए जाते हैं। तो ये एक स्टेज्ड प्रोसीजर है, यानी कि बहुत स्टेजेस में करने वाला प्रोसीजर है। फर्टिलिटी ड्रग्स के साथ भी IUI किया जा सकता है। IUI को जब हम फर्टिलिटी ड्रग्स के साथ करते हैं यानी कि मेडिकेशंस के साथ करते हैं फिर भी वो कम तकलीफदायक होता है IVF से कंपेयर करने पर, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो IUI में कम होती है। नेक्स्ट फर्क है रिस्क ऑफ मल्टीपल्स यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होना। IUI में ये जो फर्टिलिटी मेडिकेशंस दिया जाता है उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि मल्टीपल एग्स ना ग्रो हो ताकि मल्टीपल प्रेगनेंसीज अवॉइड कर सके। लेकिन यस, डेफिनेटली इसमें हायर ऑर्डर मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स या ज्यादा, क्योंकि कम मेडिकेशंस के साथ भी कई अंडे बढ़ सकते हैं कई महिलाओं में। लेकिन एक अगर अच्छा क्लिनिक हो तो आपके फॉलिकल्स को मॉनिटर किया जाता है और अगर कम नंबर्स हो तो ही IUI को किया जाता है, तो इसके द्वारा रिस्क कम हो जाता है मल्टीपल प्रेगनेंसीज का। अभी रही बात IVF की। IVF में ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर यानी और थोड़े दिन एम्ब्रियोज को लैब में इंक्यूबेट करके कल्चर किया जाता है और उसमें से जो बेस्ट एम्ब्रियो जिसका नाम ब्लास्टोसिस्ट होता है 5वें दिन उसे ट्रांसफर किया जाता है। तो ये मॉडर्न फर्टिलिटी क्लिनिक्स में फायदा होता है कि जब ब्लास्टोसिस्ट तैयार होते हैं तब 1 या 2 ही एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जाते हैं जिससे मल्टीपल प्रेगनेंसीज का रिस्क कम हो सकता है। नेक्स्ट फर्क है सक्सेस रेट। सक्सेस रेट दोनों के बारे में निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल केसेस में सक्सेस रेट बढ़ता है। लेकिन अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो IUI का सक्सेस IVF से बहुत कम है और ये फर्क बढ़ता रहता है जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है। मेडिकेशंस के साथ अगर IUI किया जाए तो सक्सेस रेट 8 से 15% पर साइकिल होता है उन महिलाओं में जिनकी उम्र 35 से कम हो, और अगर महिला 40 के ऊपर हो, 40 के ऊपर उनकी आयु हो तो 2 से 5% ही उनका सक्सेस रेट होता है। IVF में जब महिला अपने खुद के अंडे इस्तेमाल करती है तो एवरेज सक्सेस रेट 40 से 45% हो सकता है अगर उनकी उम्र 35 से कम हो, और अगर 42 के ऊपर हो महिला की उम्र तो 15% ही उनका सक्सेस रेट होता है। अगला फर्क है टाइम, वक्त। ये जो टाइम है दोनों प्रोसीजर्स में होता है डेफिनेटली, लेकिन IUI बहुत छोटा प्रोसीजर होता है IVF के मुताबिक, क्योंकि IUI में जो मेडिकेशंस देते हैं वो आप ओरली भी ले सकते हो यानी कि टैबलेट्स के फॉर्म में भी ले सकते हो, और स्कैन्स भी आपके बहुत कम होंगे। IVF में इंजेक्शंस के लिए आपको रोज या तो खुद लेना पड़ेगा या सेंटर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टेक होम बेबी रेट क्विकर होता है, यानी कि IUI कराने के बाद अगर सक्सेस हो जाता है तो 9 मंथ्स के बाद आप बेबी को पा सकते हैं। IVF में ऐसा होता है अगर आप 30 से कम हैं तो सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, अगर आप 40 के आसपास है तो टेक होम बेबी रेट थोड़ा डिले भी हो सकता है, क्योंकि अगर अंडे ठीक से नहीं आ रहे हैं तो बार बार 1-2 बार ये प्रोसीजर करना ज़रूरी होता है। कॉस्ट
कितना महंगा है ये भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। IUI जो है थोड़ा कम कॉस्ट का होता है IVF के मात्रा से, क्योंकि IVF में बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं, एनेस्थीसिया दिया जाता है, ये एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है, तो इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है IUI से कंपेयर करने पर। IUI में केवल ओरल मेडिकेशंस दिए जाते हैं, कभी कभी इंजेक्शंस दिए जाते हैं, बट क्योंकि ये ऑपरेटिव थिएटर में करने की ज़रूरत नहीं है इस प्रोसीजर को, इसका कॉस्ट भी कम होता है। इसके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।